मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रविकांत भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविकांत के पास इस वक्त मैं जा रही हूँ। डॉक्टर रविकांत, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाया, उसके बाद उनको कोविड हो गया, अब दूसरी डोज वो कब ले, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोविड हो रहा है। ये बहुत तरीके के जो सवाल है वो लोगों के मन में आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करा जाए? कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद जो पहला डोज लगता है, पहला डोज लगने के बाद बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम कोरोना होता है, और दूसरा डोज लगने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना होने की पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली इसकी वजह से हो जाता है कि जब पहला डोज जो इम्यूनिटी बॉडी में डोज लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी जनरली टेक्स एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स टू डेवलप। 2 से 4 वीक लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। अगर उस पीरियड में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कोविड हो सकता है। और जो दूसरा डोज लगता है उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाती है, और वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी स्टिमुलेट होने के बाद ही कोविड होने का जो चांसेस है वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप होने तक कोविड के चांसेस है, और ये वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकते हैं, हमको पहला जानना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोविड हो भी गया वैक्सीन लगने के बाद, तो भी उसका सीवियरिटी बहुत कम है। उसमें सीवियर कोविड होना, सीवियर कोरोना होना, उसका प्रमाण बहुत कम है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब हम वैक्सीन की बात करते हैं। तो एटलीस्ट अभी जो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, वो होने के बाद एट प्रेजेंट 5 to 6 ईयर्स का इम्यूनिटी एट प्रेजेंट बहुत सारे वैक्सीन कंपनियों ने बोला है। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमको, या ये नया वैक्सीन है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको बाद में ही समझेगा, अभी तो कुछ समझेगा नहीं। सो कोविड होने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोविड होता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लोगों को सीवियर कोविड के चांसेस वैक्सीन लगने के बाद होते हैं। बात में डॉक्टर रविकांत आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्थितियां इस वक्त देश में है, हमारे पास उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां कोई कॉमन मैन आकर के अपने सवालों के जवाब तलाश पाए, क्योंकि कोविड का टाइम हाई टाइम है। ऐसे में राइट इंफॉर्मेशन का जाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है इस तरह का अरेंजमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए? मैडम, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन मार्केट में इस वक्त चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है। ऐसे में एक राइट इंफॉर्मेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों के पास नहीं है। वो किससे बात करे, कहाँ जाए, क्या करे, ऐसी कोई व्यवस्था देश में नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोविड से हमें ये सीखना चाहिए कि कम से कम अगर ऐसी कोई बात आती है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो राइट इंफॉर्मेशन बता पाए? सही है। बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम सब जगह पे आ रही है कि अगर कोविड की सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हर गांव या जिले में भी अगर कोविड का मरीज कुछ डिटेक्ट होता है तो उसको बेड कहाँ से मिलता है, यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। बेड मिलना, कौन से हॉस्पिटल में बेड मिलना, इसका एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास नहीं है। उसके बाद उनको कौन सा, अगर माइल्ड और मॉडरेट डिसीज है तो होम आइसोलेशन में उसमें क्या करना चाहिए, उसका भी एक्यूरेट लाइंस हमारे पास अभी नहीं है। उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म से नहीं मिलता। हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर गांव का एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि हम जैसे एक ऐप बनाया गया है, कोविन ऐप बनाया गया है, वैसे ही प्लेटफॉर्म के लिए एक पूरा सिंगल प्लेटफॉर्म चाहिए, सिंगल ऐप चाहिए और सिंगल हेल्पलाइन चाहिए, जहाँ पे हमको ये सब जानकारी मिले। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कोविड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, कोविड होने के बाद क्या करना चाहिए, बेड्स कहाँ पे मिलते हैं, ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, और नहीं हो उसके लिए क्या। रविकांत, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ कि देखिए, कोविड से पहले उस तरीके की कोई जांच तो है नहीं जिसमें हम ये पता लगा पाए कि इसको कोविड हो गया नहीं होगा। मुझे बताइए सर, पोस्ट कोविड के बाद किस तरीके की टेस्ट लोगों को करवाने चाहिए अमूमन, ताकि वो खुद को सतर्क रख पाए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट कोविड तो फिर उसके बारे में पहले से पता लग पाए? होने के बाद 2 या 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोविड के बाद, कोविड हो जाने के बाद अगर 10 या 12 या 13 दिनों में कोविड का साइटोकाइन स्टॉर्म हो जा सकता है।
इसलिए 3 प्रकार के टेस्ट रहते हैं, लाइक डी डाइमर है, सीआरपी है और ईएसआर है। अगर ये टेस्ट 13 या 14 दिन में अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर कोविड के वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग होने का टेंडेंसी है या साइटोकाइन स्टॉर्म होने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको इसको पहला 1 महीने तक ईएसआर, सीआरपी और ये टेस्ट जो है वो हमको करके लेने चाहिए। दूसरी बात है, कोविड के बाद बहुत लोगों को पोस्ट कोविड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस, पल्मोनरी लंग्स में जो उनके जो फेफड़े रहते हैं उनमें उनका फंक्शन कम हो रहा है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी अगर हम लोग करवा के ले तो हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस कितना हुआ है, उसका फंक्शन कितना कम हुआ है, ये भी हमको समझ सकता है। अभी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम कोविड होने के बाद 3 महीने तक उनको दवाई देते हैं जो इकोस्प्रिन या रिवरोक्साबेन या डेबिगेट्रन ऐसी दवाई है जो सीलिंग के लिए है। इसका मतलब क्या है कि कोविड होने के बाद हार्ट अटैक होना या ब्लड में क्लॉटिंग होने का जो चांसेस है वो बहुत है। तो ये चांसेस कम करने के लिए हम लोग उनको एटलीस्ट 3 महीने तक ब्लड क्लीनिंग की दवाई दे रहे हैं और ये हर किसी को हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस 3 महीने में सबसे ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट को फिर से हार्ट अटैक हो सकता है।